हेलो बच्चों। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक या जिसे अनुनाद प्रभाव कहा जाता है उसके बारे में। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे बोले थे कि सर इस टॉपिक का हिंदी वर्जन भी आप बनाइए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है। और बेटा जो है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। ठीक है। और लेक्चर को कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए, ठीक है, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। ताकि जितने भी वीडियो बने वो आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और वीडियो के लास्ट में बेटा कुछ इम्पोर्टेंट रखा गया है, तो उसको जरूर देखें। और किसी भी वीडियो को आप देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अनुनाद। बात करेंगे बेटा ये अनुनाद होता क्या चीज है। ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है। देखते हैं क्या होता है अनुनाद। जब किसी एक विशिष्ट अणु को दो या दो से अधिक संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जिसमें परमाणुओं की स्थिति क्या हो, समान हो। बेटा एक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, दो अलग अलग रूपों में प्रदर्शित करेंगे, लेकिन उनमें जो भी परमाणु होंगे उनकी स्थिति क्या होगी, हमेशा समान होती है। तो उसे क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। ठीक है। बेटा अनुनादी जो संरचनाएं होती हैं वह केवल काल्पनिक होती हैं, लेकिन ये वास्तविक संरचना में भी योगदान देती हैं, जो कि अनुनाद संकर यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। ठीक है। अनुनादी जो संकर होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, किसी भी अनुनादी संरचना से क्या होते हैं बेटा, ये अधिक स्थायी होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। चलिए बेटा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है। यह एक स्ट्रक्चर। मैंने क्या किया, ये CH2 और CH के बीच में जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है बेटा, इसमें मैंने तोड़ दिया। और तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। बेटा बॉन्ड को टूटने का और जो शिफ्टिंग होता है उसको समझने के लिए भी मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला जो वीडियो हो उसको आप देख सकते हैं कि कैसे टूटता है बॉन्ड। ठीक है। बेटा यहां से भी ठीक इसी तरह से CH और CH2 के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा। और ये टूट करके क्या होगा, इस CH के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब CH के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और एक ने दिया और एक ने लिया, तो ऐसे हो जाएगा, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आ जाएगा। बेटा ये तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बना यह एक जो है संकरण वाली जो है, एक हिसाब से संकरण थोड़ी सी हो जाएगी, और जो है अनुनादी संकर टाइप का ये स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। लेकिन जो है, जो अनुनादी संकर स्ट्रक्चर होते हैं उसको हमेशा तीन लाइनों से डिनोट करते हैं। इसमें बेटा इसे अनुनादी संकर इसलिए नहीं कह सकते अपन, क्योंकि इसमें यह उतना ज्यादा स्टेबल अस्थाई नहीं होता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक अपन संरचना बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, अनुनादी संकर कहा जाएगा। उसमें क्या होता है कि ये जो अनुनादी संकर को ऐसे तीन लाइनें जो है दिखा करके प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि जितने भी बॉन्ड्स होते हैं सभी के ऊपर क्या करते हैं बेटा, अपन डॉट लगा देते हैं। ठीक है। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर होगा, ये जो अनुनाद वाला ये जो स्ट्रक्चर बना है अनुनाद संरचना, इससे ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है। चलिए बेटा इसको मैं एक और जो है एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। ये अनुनादी संरचना है। ठीक है। बेटा इसमें आपको दिख रहा होगा, आप जान रहे होंगे कि यह एक बेंजीन रिंग है। ठीक है। इसमें ये तीन बॉन्ड है, तीनों का रोटेट करके मैंने ये बनाया, तो ये क्या है, एक अनुनादी संरचना हो गई। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड जैसे जैसे घूम रहे हैं वैसे अपन क्या करेंगे, इसको मैंने अभी बताया आपको कि डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है। इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो गया, ये जो बना अपना ये क्या है, तो ये इसकी जो है कौन सी संरचना हो जाती है, ये जो है अनुनादी संकर हो जाता है ये। ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाता है। इसको बेटा आप ऐसे डॉट डॉट सर्किल में ना करके ऐसे हेक्सागोनल में भी, आप षटकोणीय में भी इसको बना सकते थे। ठीक है।
अब बात करते हैं बेटा ये संयुग्मन, संयुग्मन क्या चीज होता है, क्योंकि बेटा आपने अभी ऊपर वाले या इस बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में आपने देखा बेटा ये रेजोनेंस तभी पॉसिबल हुआ जब डबल बॉन्ड एक स्टेप छोड़ करके दूसरे के पास गया था डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही जो है कुछ कंडीशन होती हैं तो ही संयुग्मन होता है, और याद रखेंगे जब संयुग्मन होगा तो ही फिक्स होता है, तभी क्या होता है, अनुनाद होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये संयुग्मन क्या चीज होता है। ठीक है, यदि किसी दिए गए परमाणु या समूह में क्या होता है, असंतत प्रक्रम के साथ संयुग्मन में होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, संयुग्मन। असंतत प्रक्रम का क्या मतलब होता है बेटा, इसका ये मतलब होता है कि ये क्या हो, पास पास हो। ठीक है, तो यदि ये क्या हो, या एकल बंध द्वारा बहुबंध के किसी एक परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। अगर क्या हो, कोई एक परमाणु या ग्रुप ऐसा है जो क्या हो एकल बंध से किसी ऐसे परमाणु से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जिसमें क्या है डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो वहां पे संकरण हो सकता है। ठीक है, और जो है वहां पे जो है संयुग्मन पाया जाएगा। इसी तरह से पाई बंध धनावेश हो, ऋणावेश हो, या विषम इलेक्ट्रॉन हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, अगर इनमें से भी कोई भी डबल बॉन्ड के पास में रहता है तो वहां पर संयुग्मन होता है। और बेटा याद रखेंगे जहां संयुग्मन रहेगा वहां पर जो है अनुनाद पॉसिबल होगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि संयुग्मन के प्रकार, संयुग्मन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन कितने टाइप का हो सकता है। तो एक होता है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इसे एकाधिक जो है संयुग्मन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल मैंने अभी पहले ही आपको समझा दिया है। दूसरे में आप देख पा रहे होंगे क्या है, ये पॉजिटिव आवेश है तथा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मध्य में है। तो पॉजिटिव आवेश यहाँ देख सकते हैं, ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है और CH2 डबल बॉन्ड CH है। ठीक है, यहाँ इसको बेटा तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन CH2 के पास, एक इलेक्ट्रॉन CH के पास, और ये जो प्लस है ये शिफ्ट करेगा और यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है एकांकी युग्म, यानी कि जो है लोन पेयर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का कॉन्जुगेशन। ठीक है, कैसे होता है बेटा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर बेटा यहाँ से शिफ्ट करेगा। ठीक है, यहाँ जब आएगा तो कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो इसका लोन पेयर और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री था इधर चला आएगा, इसने क्लोरीन से गया है तो इस पे पॉजिटिव आ गया, और CH2 लिया तो इस पे निगेटिव आ गया है। ठीक है बेटा, विषम इलेक्ट्रॉन तथा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या खेल है, देखेंगे इसको। ये कार्बन पर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल होता है, इसको फिर से वैसे ही तोड़ा, यहाँ एक CH के पास एक इलेक्ट्रॉन, CH2 के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये जो CH और ये CH2 का एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिल करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये CH2 के पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऋणावेश, ऋणावेश और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का संयुग्मन। इसमें क्या होगा बेटा, ये ऋणावेश यहाँ मूव करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन CH के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन CH2 के पास गया, और CH2 का ये माइनस और ये CH का मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इतना जो समझाया गया है इसका केवल एक ही मतलब है, समझा देता हूं मैं आपको, कि बेटा आपको केवल इतना याद रखना है, इसमें इस चार्ट में आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कोई जो है विषम इलेक्ट्रॉन हो या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, कुछ भी है, अगर इनके जो है एक स्टेप छोड़ करके कोई डबल बॉन्ड है तो फिक्स है, यानी कि इसका यह मतलब होता है कि वहां पर ठीक है संयुग्मन होगा, और जहां संयुग्मन होगा वहां पर अनुनाद पॉसिबल होगा। क्योंकि आप बेटा बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर पूछता है कि इनमें से किसमें अनुनाद जो है संभव है, तो आपको यही देखना रहेगा कि क्या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर विषम इलेक्ट्रॉन या एकांकी में क्या डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन यानी एक स्टेप छोड़ करके हैं। अगर है तो वह उस संरचना में अनुनाद होगा, और अगर नहीं है तो वहां पर अनुनाद नहीं होगा। बेटा ये अच्छे से आपको दिमाग में बैठा करके रख लेना है। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे हम लोग अनुनाद के नियम की, कि अनुनाद के क्या नियम होते हैं, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अनुनाद के क्या क्या नियम होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो बेटा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है तो इसमें सभी कैनोनिकल रूप यानी कि जिसे अनुनादी संरचना कहते हैं वास्तविक लुईस संरचना होनी चाहिए।
ठीक है। और उदाहरण के लिए याद रखेंगे कि कभी भी कोई भी ऐसा कार्बन उसमें नहीं उपस्थित होना चाहिए जिसके पास क्या हो, 5 बंध हों। ठीक है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल ऐड किया, आप देख पा रहे होंगे, ये बीच वाले कार्बन को देखिए, इसने क्या किया है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और 2 बॉन्ड बना लिए इसने ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो इसके पास हो गया 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी बेटा इसमें अनुनाद पॉसिबल नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे अनुनाद के नियम के दूसरे रूल को। क्या होता है ये? ठीक है, अनुनाद, अनुनादी संरचनाओं को लिखते समय सभी अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं के नाभिक की स्थिति समान होनी चाहिए। बेटा इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई भी अनुनादी संरचना बना रहे हैं तो उसमें कोई भी परमाणु नहीं इधर उधर होना चाहिए। बेटा केवल बॉन्ड जो होते हैं, बंध जो होते हैं, उन्हीं की शिफ्टिंग होनी चाहिए। कोई भी परमाणु अपने स्थान से इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो ही उसमें क्या रहेगा, तो ही वह अनुनादी संरचना सही होगी, अदरवाइज बेटा वो गलत होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसा कि आप देख पाएंगे, मैंने एक एग्जांपल ऐड किया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ CH3 CH3, ये CH, फिर यहाँ भी CH, ये CH, फिर CH, और ये CH2 और ये CH2। ठीक है, इस बॉन्ड को बेटा मैंने तोड़ा सेम पहले के जैसे। ठीक है, यहाँ मैंने शिफ्ट किया तो CH के बीच में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज CH2 पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या इसमें कहीं पर भी एटम का ट्रांसफर हुआ? एटम का ट्रांसफर यानी परमाणु कहीं पर भी इधर उधर नहीं गया, यानी कि ये तो सही है। लेकिन बेटा ये जो आप स्ट्रक्चर साइड में देख रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ये CH3 से एक हाइड्रोजन टूट करके इस CH से जुड़ गया। ठीक है, और इसको CH2 में चेंज कर दिया। तो क्या एटम ट्रांसफर हो सकते हैं? यानी कि जो थर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है बेटा, यह कोई अनुनादित संरचना नहीं है, ये गलत है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, थर्ड जो है रूल की। ठीक है, कि सभी केमिकल संरचना में समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बेटा भी आपने पहले देखा, मैंने समझाया कि अगर कहीं पर प्लस लगा हुआ है तो आगे भी वो प्लस ट्रांसफर हुआ है, अगर एक प्लस है तो एक ही प्लस है बाद की स्ट्रक्चर में, अगर एक माइनस है तो अनुनादी संरचना बनाने पर भी उसमें एक ही में। तो यानी कि सभी हर तरीके से जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, इनकी संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे हम लोग मेसोमेरिक प्रभाव, अथवा जिसे अनुनाद प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या चीज है? ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं। मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है? यह एक प्रकार का स्थायी प्रभाव होता है। सारे नहीं स्थायी होते हैं, लेकिन ये बेटा स्थायी होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का गमन बहुबंध से परमाणु पर, यानी कि एकाधिक बंध, यानी बहुबंध क्या है, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कहा हो, किसी परमाणु पर हो, या फिर बहुबंध से कहाँ हो, एकल बंध पर हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से एकल बंध पर हो, या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर से क्या हो, एकल बंध पर होता है, तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं, मेसोमेरिक प्रभाव या अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, यह प्रभाव मुख्यतः द्विबंध के संयुग्मी तंत्र में उपस्थित होता है। यानी सीधी बात है बेटा, यह प्रभाव होने के लिए डबल बॉन्ड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए यह प्रभाव संयुग्मी प्रभाव भी कहलाता है। इसे जो है संयुग्मन की वजह से आता है, इसलिए इसे संयुग्मी प्रभाव कहते हैं। इसको मैं पहले समझा चुका हूं आपको कि संयुग्मन क्या चीज होता है। ठीक है, चलिए बेटा एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन का यह मतलब है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई, जैसा कि आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो ये टूटेगा और ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया बहुबंध से परमाणु पर, देखेंगे यहाँ पर बेटा CH2, ये डबल बॉन्ड CH से जुड़ा है, इसके बीच में क्या है, बहुबंध। बहुबंध से कहाँ जा रहा है, ये परमाणु पर जा रहा है, कार्बन परमाणु पर जा रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था आपको बहुबंध से एकल बंध पर, तो आप देख सकते हैं CH के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, बहुबंध। बहुबंध से कहाँ जा रहा है बेटा, ये एकल बंध पर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको एकांकी युग्म से एकल बंध पर, एकांकी युग्म आप देख सकते हैं NH2 पर लगा है एकांकी युग्म। एकांकी युग्म से कहाँ जा रहा है बेटा, CH और NH2 के बीच में जो एकल बंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रभाव आता है उसे क्या कहते हैं, अनुनाद प्रभाव। बेटा इसने दिया है तो ये क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव, और इसने लिया है तो नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं मेसोमेरिक प्रभाव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी जो है बेटा जानते हो आप, 2 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला कौन सा हो गया इसमें, वही धनात्मक ऋणात्मक हो। सबसे पहले पढ़ेंगे धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव, जिसे +m से प्रदर्शित, इसे बेटा +r से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, क्या होता है, जब समूह संयुग्मन तंत्र को क्या करें,
जो संयुग्मन तंत्र का मतलब होता है जो उससे जुड़ा हो उसको क्या करे, इलेक्ट्रॉन दान करता है यानी देता है, तो यह क्या करता है, प्लस एम प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, समूह जो प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं उनका घटता हुआ क्रम निम्न हो सकता है। जैसे कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, सबसे ज्यादा किसका होता है, प्लस एम किसका जाते होता है, ओ माइनस का, फिर NH2 NHR, फिर NR2, फिर OH OR NHCOR, फिर OCOR या COR भी कह सकते हैं। ये फेनिल लिखा हुआ है बेटा, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ठीक है बेटा, मैं कुछ समझाना चाहूंगा इसमें। ठीक है, आप ध्यान देना इस चीज को। ठीक है बेटा, ये जो क्रम है, घटता हुआ क्रम लिखो, बढ़ता क्रम, इस क्रम से केवल आपको इतना पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए कभी पूछे कि इनमें से, क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा परमाणु ऐसा है, समूह ऐसा है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने की जो है क्षमता रखता है, तो मान लीजिए ऑप्शन दे दिया O माइनस NHR NH2 NR2, तो अपन क्या करेंगे, O माइनस पे टिक करेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, अब चलिए इसको बेटा हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हैलोजन लगा हुआ है। बेटा हैलोजन क्या होता है, प्लस एम, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा। ठीक है, और देगा तब जब बेटा क्या होगा, जो है संयुग्मन में होगा। ये बेटा लोन पेयर, यहाँ एक स्टेप छोड़ करके देखो, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, CH2 और CH2 और CH के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यानी कि ये लोन पेयर क्या हो सकता है बेटा, यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर यहाँ से टूटेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा बेटा, जो देता है उस पर प्लस और जो लेता है उस पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया। ठीक, इसका एक और एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा इसको। ठीक है बेटा, जैसे देख सकते हैं ये अनुनादी संरचना, जैसे NH2 है बेटा, इसका ये लोन पेयर शिफ्ट होकर के यहाँ इस सिंगल बॉन्ड पे जैसे आएगा। ठीक है, यहाँ से आया, इसने दिया तो इस पे पॉजिटिव आएगा। ये तो ये हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ जैसे ट्रांसफर किया। ठीक है, तो एक पॉजिटिव आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बेटा इस बॉन्ड पर आ गया NH2 और बेंजीन के बीच में, और इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आएगा तो निगेटिव, फिर से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर में, ये माइनस वाला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से इस बॉन्ड को तोड़ा तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री, एक तो इसके साथ इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिल गया, और ये फिर से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। जैसे बेटा ये इधर आएगा तुरंत उस पर क्या जाएगा, नेगेटिव। ऐसे करते करते लास्ट में बेटा ये जो है फिर से ये सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आपस में घूम जाएंगे, और लास्ट में जाकर के फिर से संरचना मिल जाएगी। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाले दोनों में क्या है, दोनों में बेटा थोड़ी सी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये बॉन्ड की क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई। इसे क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। शिफ्टिंग क्यों ही बेटा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एक स्टेप छोड़ करके क्या है, दूसरे डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। ठीक है, तो इस वजह से ये बेटा ऐसा हो पाता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अब। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा दूसरे प्रभाव की, जिसे कहते हैं ऋणात्मक मेसोमेरिक प्रभाव। इसे -m या -r से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऋणात्मक जो है अनुनादी प्रभाव भी कह सकते हैं। तो वे समूह, उसमें क्या था, दान करता था, ये क्या करे बेटा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। वे समूह जिनकी संयुग्मन तंत्र से यानी कि कॉन्जुगेट सिस्टम से क्या हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो है खींचने की प्रवृत्ति होती है, O-I प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसे जो है -I प्रभाव कहते हैं। अब इनका जो है क्रम देख सकते हैं, सबसे ज्यादा NO2 का, फिर CHO का एल्डिहाइड है, फिर RCOR का, फिर COR का, ये एनहाइड्रस फॉर्म है एसिड का। ठीक है, फिर COOR है। ठीक है, फिर COOH, फिर CONH2, फिर ये COO माइनस है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये क्रम है। ठीक है, मान लीजिए पूछता है कभी क्वेश्चन की इनमें से इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, इनमें से कोई चार ऑप्शन दे देगा, तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन उसका आंसर देंगे उस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बेटा एक ट्रिक बताना चाहूंगा। अगर आप कभी भूल जाते हैं -m -i या +m+i तो क्या होता है, ठीक है बेटा, सच पूछा जाए तो इन सभी की डिफिनेशन एक ही होती है। ठीक है बेटा, जैसे कि जानते हैं आप, ये माइनस है। ठीक है, माइनस का कोई भी हो, ठीक है, जितने भी प्रभाव होते हैं उनमें से कोई भी हो, अगर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा होता है, माइनस। तो इसको क्या करना चाहिए बेटा, इसको माइनस माइनस को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। बल्कि ये रिपेल नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बेटा, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, माइनस वाला कोई भी इफेक्ट हो, -m हो, -i हो, -r हो, -e हो, तो सीधी सी बात दिमाग में फीड कर लो आप कि वह क्या करेगा, माइनस है तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, और अगर प्लस रहेगा तो चाहे वह +e हो,
एम हो प्लस आई हो, कुछ भी हो प्लस आर हो, तो वह इलेक्ट्रॉनों को हमेशा क्या करे, अट्रैक्ट करना चाहिए, बल्कि क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये बात अच्छे से फीड कर ले बेटा, यह एक टाइप का ट्रिक हो गया आपका। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब बात करते हैं, ये हो गया माइनस आई। अब बात करेंगे इसके उदाहरण की। ठीक है बेटा, उदाहरण जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक उदाहरण ऐड किया यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या है, ये सी डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, सीएचओ ग्रुप दिख रहा है। ठीक है बेटा, सीएचओ में क्या होता है, माइनस आई, माइनस माइनस तो माइनस है, इलेक्ट्रॉन भी माइनस होता है, तो क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए, प्रतिकर्षित करना चाहिए। लेकिन ये क्या करेगा बेटा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक से समझाया है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, इसने जो है अट्रैक्ट किया, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यानी कि जो लेगा उस पर माइनस और जो देगा उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा, वैसे माइनस प्लस का कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो है कि कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, ये सब चीजें आप पहले पता करना सीखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस चीज को मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ये ट्रिपल बॉन्ड, ये CN लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये CN है, और ये यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से ही ऐसे इलेक्ट्रॉन तोड़ा गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है बेटा, अट्रैक्ट किया है, अपनी ओर आकर्षित किया है। ठीक है बेटा, ये अगर अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है, यहाँ जैसा कि आप देखते हैं नाइट्रोजन है ये। ठीक है, अपनी ओर जैसे आकर्षित करेगा तो क्या हो जाएगा, जो लेगा उस पर माइनस और जो देगा उस पर प्लस। ठीक है बेटा, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करोगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। और बेटा, इसके जो क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला था वो मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने नोट ऐड किया है इसके थ्रू। ठीक है बेटा, आप हमेशा याद रखना कि प्लस एम समूह क्या करता है, बेंजीन जो रिंग होती है, बेंजीन वाला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को हमेशा बढ़ाते हैं, याद रखेंगे बेटा। प्लस एम है तो वह बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा, यही कारण इसे सक्रियकारी समूह कहते हैं। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसका इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखेंगे प्लस एम किसका, प्लस एम सबसे ज्यादा होगा, जिसका प्लस एम सबसे ज्यादा होगा उसी में इलेक्ट्रॉन घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जबकि जो माइनस एम वाले समूह होते हैं वह इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेटा घटाते हैं। ठीक है, घटाते हैं, इसीलिए वो जो है विसक्रियकारी समूह कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए जो है मैंने एक उदाहरण भी ऐड किया है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन घनत्व के क्रम को समझाना है। और बेटा, जो आप देख रहे होंगे मैंने एक चार्ट ऐड किया है, तो बेटा इस चार्ट में मैंने कुछ बताया नहीं है आपको। बेटा, इसका जो आंसर है, ठीक है, वह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं बाद में इसको ऐड करूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको इसका आंसर बेटा मेंशन करके देना है कि इसमें कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन का सबसे कम होगा, चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए। ठीक है, और बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो इसको लाइक करिए, और आगे इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है बेटा, बहुत मेहनत लगती है इसको वीडियो बनाने में, यह एक PPT है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको बनाने में। ठीक है, तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी जो है, आप लोग के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लाइक कर देना या जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो को लेकर आना है। ठीक है, तो बेटा जो है आगे से जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और जो है वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो बेटा लाइक जरूर करें। और इससे रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ, वहां से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर दीजिए।